हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे संख्या पत्ती में एक टॉपिक आता है रोमन संख्या पत्ती। और इसी में यहाँ से एक सवाल हमेशा एग्जाम में बनता है। तो समझते हैं कि रोमन जो है उसके रोमन अंक कैसे कैसे है, जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम है उससे कैसे डिफरेंट है। आइए जरा समझेंगे इसको अच्छे से। देखो, तो रोमन ने हमें क्या किया, जैसे हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। अब इसी को संख्या पत्ती के तहत क्या किया गया है कि जो रोमन है उनने कुछ सिंबल दिए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके सामने, यहाँ पे ये है 1, तो 1, तो 1 के लिए क्या सिंबल दिया है, 1 के लिए दिया आई। ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास कुछ सिंबल है, ये 5। जैसे हम 5 लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, 5 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना। तो आई एक यूज कर लेंगे, जब हमें एक लिखना होगा तो आई लिख देंगे वहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। ठीक है। तो इन सिंबल्स को हम समझेंगे। देखो, तो रोमन ने हमें क्या दिया, जैसे 1 है तो 1 के लिए हमें क्या दिया, हम आई लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 के लिए हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमें कुछ सिंबल्स को याद करना है रोमन अंक बनाने के लिए। देखो जरा, तो आई याद रखना है आपको। फिर हमें ये, अगर हमें 5 लिखना है, दोबारा समझिए। देखो, तो रोमन अंकों में हमें एक सिंबल आई इस्तेमाल करना है। इसका जो डेसिमल नंबर में लिखते हैं 1, 1 के लिए हम आई लिखते हैं। ऐसे ही हम एक सिंबल यूज करेंगे वी, ये हम क्या है 5 के लिए इस सिंबल को यूज करेंगे। ठीक है। तो ये जो सिंबल है, इन सिंबल्स को याद कर लेना है आपको और बस हो जाएगा। आई वी, फिर एक्स। देखिए, एक्स हमारा क्या है, 10 के लिए लिखना है। जो एक्स है, अगर हमें 10 लिखना है, 10 लिखना है हमें, तो वहाँ पे एक्स यूज करेंगे। उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आता है 50, 5 को 50 50 लिखना है मुझे, तो आई वी एक्स, इसके बाद में एल। ठीक है। अगर आपको 50 लिखना है, आपको क्या लिखना है 50। ठीक है। 50 लिखेंगे तो एल यूज करेंगे। इसके बाद अगर हमें 100 लिखना है, ठीक है, 10, 10 के बाद क्या 100। देखिए, अगर हमें 100 बनाना है तो 100 के लिए हम सी यूज करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें 500 लिखना है, तो अगर मैं 500 लिखना चाहूँगा तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे कैपिटल डी यूज करेंगे, डी। तो ये 500 बना देगा। ठीक है। कुछ सिंबल्स आपको हमेशा याद करने, आई का, वी का, एक्स का, एल का, डी का, सी का। तो 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए आपका एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी और 500 के लिए डी। ठीक है। अगर हमें 1000 लिखना है तो 1000 के लिए हम क्या करेंगे, एम यूज करेंगे। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 1000 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 1000। तो ये 1000 हो गया, 1000 के लिए एम सिंबल का यूज करेंगे। और साथ के साथ आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि जो हमारा 1000 है, ठीक है, 1000 हो गया हमारे पास। इसके बाद में अगर एक इसमें कॉन्सेप्ट और आया, अगर 2000 लिखना है, 3000 लिखना है, ठीक है, तो उसके रूल भी हम समझेंगे। एक इसमें बार का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको, अगर हम इसको इसके ऊपर लगा देते हैं, देखो, ठीक है, तो वी के ऊपर अगर एक बार लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे, तो ये इसको क्या बना देगा, 5 गुना बना देगा, 5000, 1000 गुना बना देगा। इस 5 को क्या कर देगा, ये 1000 गुना कर देगा। ये बार जिसके भी ऊपर लगेगा उसको क्या कर देगा, ये 1000 गुना कर देगा। ठीक है। अगर मैंने 10 के ऊपर बार लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 10 के ऊपर बार लगा दिया, एक्स के ऊपर बार लगा दिया, तो ये एक्स की वैल्यू क्या कर देगा, 1000 गुना कर देगा। एक्स की वैल्यू यानी कि 10, 10 की वैल्यू कितनी, एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10, तो 10 को क्या करेगा, 1000 गुना कर देगा, 10,000। तो ये कुछ सिंबल है, हमारे बेसिक सिंबल है जो रोमन्स ने दिए हैं। इनको हमें एक बार इसे याद कर लेना अच्छे से। और इसके बाद हम कोई भी रोमन अंकों में जो भी हमारे नंबर होते हैं उसमें हम किसी को भी यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स आपको एक बार अच्छे से याद हो जाते हैं तो रोमन संख्या आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आइए जरा देखते हैं, जरा कुछ इसके रूल भी याद करने, नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ रूल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। देखिए, तो रूल क्या है, ठीक है, तो मैं 1 2 रूल आपको बताऊंगा, बस इन्हीं से सब काम हो जाएंगे, ज़्यादा रूल हम नहीं रटेंगे। ठीक है, इन रूल से हमारा काम हो जाएगा। देखो जरा, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी हमारे पास सिंबल है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर ये कहता है कि जितने हमारे पास रोमन सिंबल हैं, ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है, आई दिया है, वी दिया है, एक्स दिया है,
इनमें से जो हमारे पास ये सिंबल है, इनको मैक्सिमम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं इनको सिर्फ 3 बार। ठीक है, यानी कि कोई भी सिंबल है उसको हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अधिकतम कितनी बार? 3 बार इनको रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल याद रखना है आपको। रूल नंबर 2 आपको ये याद रखना है कि हमारे पास में जो एक तो हो गया है वी, ठीक है, 5 के लिए वी यूज किया, वी, एल और आपका डी, वी, एल और डी, इनको हम जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं। इनको हम जो है रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना है वी जो जिनमें 5 आ रखा है, ध्यान से देखो, इसमें 5 आ रखा है, इसमें 5 आ रखा है, इसमें 5 आ रखा है। ठीक है, जिसमें 5 आएगा वी एल डी, वी एल डी। ठीक है, तो ये जिनके साथ में 5 आ रखा है उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उनको एक बार ही लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो भी हमारे बाकी जो सिंबल बचे उनको हम 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। रूल नंबर 3 आपको याद रखना है। ठीक है, जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो हमारे पास, देखो, कोई भी अगर स्मॉलर सिंबल है, अगर छोटा सिंबल है जो हमारे पास छोटी संख्या है, अगर वो बड़ी सिंबल के छोटे लेफ्ट में आ जाए, देखो, अगर हमारे पास जैसे हमने दिया है ये बड़ा सिंबल है, ठीक है, ये बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या के राइट में, अगर बड़ी संख्या के राइट में छोटी संख्या आती है, ठीक है, छोटी संख्या आती है, तो वो क्या होगी? जोड़ी जाएगी। क्या करेंगे? उसको हम प्लस करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5, अगर मैं इसके सामने यहाँ पे 1 लगा देता हूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो गया, v का मतलब कितना हो गया? 5, ठीक है, और i का मतलब कितना हो गया? 1। तो आप इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब भी छोटी संख्या जब भी छोटी संख्या बड़ी संख्या के राइट में आएगी, ठीक है ना, क्या बताया? जब भी छोटा सिंबल बड़ा सिंबल जो है बड़ी संख्या के राइट में आएगा तो उसको जोड़ेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जब जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में आती है, लेफ्ट में आएगी, तो उसे माइनस किया जाएगा। क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी बड़ा सिंबल हो गया और इससे पहले छोटा सिंबल लिख दिया मैंने आई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया है कि जब भी छोटा सिंबल बड़े सिंबल से पहले आएगा तो वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, घटेगा, उसको घटाया जाएगा। कैसे? देखो जरा, तो जैसे वी का वैल्यू कितना होता है? 5, वी का वैल्यू कितना होता है? 5 डेसिमल नंबर में, रोमन में। आई का मतलब कितना होता है? 1। तो ये हो गया क्या? बड़ा सिंबल, बड़ी संख्या होगी, और ये हो गया हमारे पास छोटी। तो बड़े में से छोटा घटा के लिखेंगे, यानी कितना बन जाएगा? 4। तो ये आपको 3 नियम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी ये इसमें हम देखते हैं कि सभी नंबर को कैसे बनाया जाता है, और यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। अभी अभी आपका ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम हुआ, वहाँ पे पूछा गया है, और छोटी क्लासेस के लिए भी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और वहाँ पे भी सवाल बनता है। देखो जरा, तो कैसे होगा? देखो, क्या बताया कि कोई भी सिंबल है उसे अधिकतम 3 बार जो है हम क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। वी, एल और डी। वी मतलब 5, एल मतलब हो गया 50, और डी मतलब क्या हो गया हमारा पास? 500। ठीक है, तो इनको हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या के राइट में अगर छोटी संख्या आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे वी से आगे छोटा सिंबल आया, बट छोटी संख्या आ रखी है, तो क्या किया जाएगा? उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएंगे वो। और जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के लेफ्ट में आएगी, देखो या छोटी संख्या है बड़ी संख्या, तो वी 5 है और यो 1 है, तो इस 5 में से छोटा नंबर घट जाएगा। तो इन 3 रूल के आधार पर ही हम कोई भी छोटी छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या आसानी से रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। आइए जरा देखते हैं, कुछ नंबर की प्रैक्टिस कर लेते हैं और कैसे बनते हैं वो।
देखो जैसे मैंने कहा कि 1 लिखना है, तो 1 के लिए क्या करेंगे आप, आई लिख देंगे, 1 के लिए आई। 2 लिखना है तो 2 के लिए क्या करेंगे आप, 2 बार आई लिख देंगे, ठीक हो गया। फिर मैंने लिखा 3, अगर आपको 3 लिखना है, ये डेसिमल नंबर में, ये आपका रोमन नंबर में है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इस आई को 3 बार रिपीट कर देंगे। क्या कर दिया, 3 बार इसको रिपीट कर दिया। अब देखो अगर मैंने 4 लिखा है तो 4 के लिए क्या हम 4 बार रिपीट करेंगे इसे, नहीं। याद रखना है कि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कोई भी सिंबल हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी सिंबल हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे, तो 4 के लिए 4 बार आई को नहीं लिखा जाएगा। तो फिर क्या करना है, इसको समझते हैं जरा। देखिए, तो अगर हम रिपीट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की मदद लेंगे, ठीक है, वी की मदद लेंगे, और क्या करेंगे, पहले ये लिख दिया वी, और इससे पहले, ठीक है, 5 में से 1 घटाऊं कितना आएगा, 4, तो इससे पहले क्या लगा दो हमें, आई। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, आई वी। ऐसे ही अगर मुझे 5 लिखना है, 5 लिखना है, तो 5 के लिए सिंबल डायरेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। सपोज करो आपको लिखना है 7 लिखना है, ठीक है, 7 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 5 लिखा, फिर 2 बार आई लिख दिया, क्या बन गया, ये 7 बन गया, इस तरीके से बन गया। इसके बाद में सपोज करो मैंने कहा कि 20 लिखना है, तो 20 के लिए क्या करेंगे आप, 2 बारी एक्स लिख देंगे। देखो एक बारी लिखने से क्या बन गया, 10, और 10 कितना बन गया, 20, ठीक हो गया। अगर आपसे कहूँ कि भाई 30 लिखिए, मैंने कहा कि 30 लिखिए, तो आप, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, तो कितना हो गया, 30 हो गया ये। अगर मैंने कहा कि भाई 40 बनाइए, ठीक है, रोमन अंकों में 40 को क्या लिखा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, क्या ये सही है, क्या हम एक्स को 4 बार लिखेंगे, नहीं, ये क्या हो गया, गलत। इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंबल कोई भी हो हमारे पास रोमन अंकों में, उसे हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज रोंग है, गलत है। तो हम इसको सही कैसे लिखेंगे, देखो जरा। तो अगर हमारे पास ये खत्म हो गया तो ऐसे तो सिंबल खत्म हो जाएगा भाई हमारे पास में, ठीक है। तो रिपीट नहीं कर सकते हम 3 से ज़्यादा बार, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले हम 50 की मदद लेंगे, क्या करेंगे, हम एल की मदद लेंगे 50 की। तो पहले क्या लिखेंगे, 50, ठीक है, यानी कि आप लिख देंगे एल, 50 लिख दिया। मुझे क्या लिखना, 40, तो 50 में से 10 घटाऊं कितना आ जाएगा, 40, और घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स, एक्स एल, क्या बन गया, 40। समझ में आया, देखो ये बड़ा सिंबल है, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। और रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2, कि अगर कोई संख्या बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल लिखा गया हो, ठीक है, बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी गई हो, तो उसे घटाया जाता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब हो गया है कि 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 क्या बन गया हमारे पास, 40। इस तरीके से 40 क्या लिखेंगे, एक्स एल लिखा जाएगा, ठीक है। आइए जरा और सिंबल देख लेते हैं हम। देखो सपोज करो आपसे कहा गया है कि 49 को रोमन अंकों में लिखिए, तो देखो ये कितना है, 40, ये कितना, ये 49। तो हमारे पास क्या करेंगे 49 लिखने के लिए, अब देखो ऐसा तो है नहीं है कि 40 लिखना है, तो पहले में 40 लिखेंगे, और 40 कैसे लिखते हैं, देखो जरा। 40 लिखने का क्या तरीका होगा हमारे पास, एक हो गया हमारे पास 50, 50 हो गया, 50 के लिए हमारे पास क्या है, एल, तो एल को यूज किया जाएगा, तो एल, ये हो गया एल। तो 50 में से अगर एक कम कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एल हो गया बड़ा सिंबल, तो इसमें से क्या करना है, मुझे एक कम करना है, एक कम करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कितना, ये, तो 50 में से एक कम किया, कितना आ गया 49, 50 माइनस 1 49, ठीक है। और नंबर देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 37, मैंने कहा कि 37 लिखिए, ठीक हो गया। अब 37 लिखना है, तो देखिए, तो हम पहले 30 बनाएंगे, 10 10 10, एक्स को 3 बार रिपीट कर दिया, 30 हो गया। और 7, 7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वी लिखेंगे और 2 बार लाइन खींच देंगे, कितना बन गया हमारे पास, 37 बन गया, ठीक है। इसके अलावा कोई बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज करो आपसे कहा कि 75 को बदलिए, 75 को लिखिए। तो 75 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखो जरा, पहले लिखेंगे हम 50, 50 कहाँ पे, ये रहा, तो सीधा 50 लिखेंगे, 50, ठीक हो गया। फिर 10 70 हो जाएगा, फिर छोटा नंबर लिखा 70, ये हो गया 50 10 60 10 70, ठीक है। कैसे लिखा, देखो एल का हो गया 50, एल का कितना हो गया 50, एक्स का कितना हो गया 10, एक्स का कितना हो गया 10, तो 50 प्लस 10, ये बड़ा नंबर है। इसके बाद में राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, छोटा नंबर लिखा हुआ है, छोटा नंबर जब राइट में लिखेंगे तो जुड़ेगा वो, तो कितना हो गया 70, और 5 और लिखना है, तो 5 लिखने के लिए हमारे पास क्या सिंबल यूज करेंगे, 5 का वी यूज करेंगे।
तो एल एक्स एक्स क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 75। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया हमारे पास 75। इसके अलावा और देखते हैं, सपोज करो आपसे कहा गया है कि 137 को लिखिए। मैंने कहा 137 को लिखिए। ठीक है, देखो 137 में क्या करेंगे हम, तो देखो 100 लिखने के लिए हमारे पास डायरेक्ट है सी, तो सी यूज कर लिया, 100 के लिए सी यूज कर लिया। अब लिखना है 30 लिखना है, तो एक्स हमारे पास है, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 100 10 10 10 कितना हो गया 130, और 7 और लिखना है, तो वी और 2 बार नंबर लिख दिया। तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 137। चलो और बड़ा नंबर ले लेते हैं। सपोज करो आपको दिया है ये 397, 397। तो देखिए जरा, तो जो सी 3 है, 300 बनाना है मुझे, तो 300 के लिए क्या करेंगे हम, सी के लिए जो है 100 के लिए हम क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है रोमन नंबर में, तो सी को 3 बार रिपीट करेंगे। 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 300। अब लिखना है 90, 90 लिखना है, तो 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा 97, तो 90 लिखने के लिए हम सी की मदद लेंगे, तो 90 में से हम क्या करेंगे 10 घटा देंगे। देखिए ये हो गया 100, और इसमें से 10 घटाया, कितना हो गया ये 90। और फिर क्या लिखना है हमारे पास 7, तो 7 लिखने के लिए वी और 2 बार आई, तो क्या बन गया 397। ध्यान से देखो, देखो ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये हो गया 100, तो 100 कितना हो गया 300 हो गया, तीनों को जोड़ देंगे। फिर ये देखो एक्स सी, ये कितना बन गया 90, तो ये हो गया 100 और 10 इससे पहले लिखा, एक्स पहले लिखा, तो 100 माइनस 10 कितना बन गया 90, 90 हो गया हमारे पास। इसके बाद 7, 7 लिखने के लिए 5 और 2 बार ये आई लिख देंगे, तो कितना बन गया हमारे पास 97। तो 397, समझ में आया 397। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कैसे नंबर को बदलना है। अब देखो इससे बड़ा नंबर अगर आपके पास कोई आता है तो कैसे बदलेंगे उसको। देखो आगे देखते हैं, सपोज करो आपको जो है 1000 में दिया हुआ है, जैसे 2578। देखो इतना बड़ा नंबर है, आपसे कहा कि इसको जो है रोमन नंबर में लिखिए, रोमन अंकों में इसको बदलिए। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 2000, तो 2000 है, तो 1000 के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो एम को रिपीट कर सकते हैं हम। देखो ये हो गया 1000, फिर एक बार और लिखा 2000, एम एम कितना हो गया 2000। अब लिखना है कितना 500, 500, 500 डायरेक्ट दिया हुआ है मुझे, तो डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 500, 2500। अब लिखना है मुझे क्या 78, तो 78 बनाने के लिए क्या करूँ, पहले मैं 70 लिखूंगा, 70 लिखने के लिए क्या करूँगा मैं 50 की हेल्प लूंगा, तो 50 के लिए क्या करूँगा एल, 50 हो गया, फिर 10 60 70, ये हो गया 70, फिर 8 लिखना है, तो वी के सामने 3 बार आई लिख देंगे, तो ये बन गया मेरे पास कितना 2578, 2578। तो ये हो गया हमारे पास दशमलव संख्या में, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, और ये हो गया हमारे पास रोमन नंबर सिस्टम में। ऐसा कन्वर्जन का एक सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना, आगे देखो और लिख लेते हैं कोई नंबर। सपोज करो आपसे कहा गया है, ये कहा गया है कि 4781 को रोमन अंकों में बदलिए, तो आप क्या करेंगे 4000 लिखना है। अब देखो 4000 के लिए क्या मैं ऐसे लिखूंगा 4000 को, देखो 1000 के लिए मुझे एम दिया हुआ है, तो 1000 1000 1000 1000 क्या ऐसे लिखूंगा मैं, नहीं लिखूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी रोमन नंबर का सिंबल है उसको हम अधिकतम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज़ क्या है गलत हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, एम को 4 बार नहीं लिखा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो क्या करेंगे हम, जो 1000 दिया हुआ है मुझे, तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट लिया मैंने, बार बार वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कितना लिखना है मुझे 4000, तो 4000 बनाने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं लिखूंगा 4, 4 लिखूंगा, तो 4 कैसे बनता है, ये बन गया 4। अब इसके ऊपर एक लाइन खींच दूंगा, यह वाली क्या करूंगा, इसके ऊपर एक लाइन खींच दूंगा, तो ये बन गया है 4000। ठीक है, ये बार वाला कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसके भी ऊपर बार लगेगा एक लाइन खींचेंगे उसको 1000 गुना कर देगा, वो सिखाता ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, बार, तो ये हो गया 4000। अब बनाना कितना 700, 700 बनाना है, तो 700 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो जरा हम तो देखो हमारे पास क्या दिया है 500 के लिए डी दिया हुआ है, पहले 500 की मदद लेंगे 700 बनाने के लिए, तो डी हो गया 500, फिर 100 लिखेंगे इसके राइट साइड में, तो सी 500 100 100 कितना हो गया 700।
तो 4700 बनाना कितना 81। फिर हम क्या करेंगे 81 बनाने के लिए 50 की मदद लेंगे, यानी कि एल का यूज करेंगे, 50 हो गया। फिर 80 बनाने के लिए, ठीक है, तो 50 हो गया, तो ये हो गया 80, 10 और 10 कितना हो गया 80, 50 10 10 10 कितना हो गया 80। राइट साइड में लिखेंगे तो जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया हमारे पास 4000 बन गया। डी के लिए हमारा कितना बन गया हमारे पास 500, सी 100 हो गया, फिर से 100 हो गया। ठीक है, ये छोटा नंबर जब राइट में लिखेंगे जुड़े, 500 में 100 जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे 700 बन जाएगा, और ये 4000 बन गया। फिर यहाँ पे एल क्या बन गया 50 बन गया। फिर 10 10 10, ठीक है, ये 3 बार जोड़ेंगे तो 50 30 80, प्लस 1 करना है, 1 के लिए क्या लगा देंगे आई। तो इसलिए क्या बन जाएगा ये 4781, 4781। तो देखो इतना बड़ा नंबर भी हम आसानी से क्या कर देंगे, आपके इसको रोमन अंकों में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपको ये नंबर याद हो गए। याद करने का तरीका समझ लीजिए जरा। देखो आई 1 के लिए यूज करेंगे, वी 5 के लिए यूज करेंगे, एक्स 10 के लिए यूज करेंगे। आगे देखो एलसीडी एलसीडी आप जानते ही हो, सभी घर में एलसीडी होता है, मोबाइल में भी एलसीडी होता है। तो एलसीडी आईवीएक्स एलसीडी में एम के लिए एम यूज कर सकते हैं, यानी कि आगे का नंबर हम एलसीडी में देखेंगे। क्या क्या करेंगे हम आईवीएक्स और उससे आगे का नंबर एलसीडी में, यानी कि एलसीडी में एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए। और ये आपको याद कर लेना है। और ये बार जो मैंने बताया है, ठीक है, ये क्या करेगा उसको 1000 गुना कर देगा। चलो और कोई नंबर लेते हैं। सपोज करो तुमसे कहा कि 12478, 12478 को रोमन अंकों में लिखो। देखो बहुत बड़ा नंबर है, पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। देखो जो 12000 बनाना है, तो हमारे पास क्या दिया है 10,000 दिया है। ठीक है, तो देखिए 10,000 बनाएंगे, तो 10,000 के लिए डायरेक्ट हमें दिया 10, 12 भी हमें दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 ही लिख देंगे, 10 और 1 कितना होगा ये 12। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं 12 के ऊपर, तो कितना बन जाएगा ये 12,000। कितना बन गया ये 12,000। आगे क्या बनाना 400। अब 400 तो है नहीं है, सी को हम 4 बार ऐसे ऐसे रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, सी को ऐसे 4 बार रिपीट तो नहीं कर सकते 400 बनाने के लिए। ये चीज़ क्या है गलत, क्योंकि हमें रिपीटेशन करने की इजाज़त नहीं है, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम आपको डी का यूज करेंगे। क्या करेंगे डी का इस्तेमाल करेंगे 500। तो डी बनाया, 400 बनाना है मुझे, तो ये बनाया डी। तो डी के अगर पहले लिख दिया मैंने क्या सी लिख दिया, तो 500 में से 100 घटाएंगे कितना बन जाएगा 400। तो डी का मान हो गया 500, इससे पहले सी लिख दिया, सी का मतलब 100, तो 500 में से 100 गया कितना बन गया 400। तो 12,400 क्या बनाना 78। तो 78 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 50 की मदद लेंगे, पहले लिखेंगे 70, तो ये हो गया 50, एल 50 हो गया। फिर एक्स 60 70, ठीक है जी बिल्कुल बन गया। अब देखो 70 बन गया, अब 8 बनाना है मुझे। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे वी और 3 बार लाइन खींच देंगे। तो ये पूरा नंबर क्या बन गया हमारे पास 12,478। तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम को रोमन नंबर सिस्टम में बदलना सीख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें रोमन नंबर दिए गए हो तो उसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपके सामने यहाँ कुछ नंबर लिख देता हूँ और आप उसको जो है मेरे साथ साथ बदलिए, ठीक है। चलिए देखो, तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नंबर नोट करे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स वी आई। तो इसका बताना है कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल के क्या आएगा, संख्या में नॉर्मल संख्या में क्या बनेगा ये। फिर आपका एक्स एक्स एक्स, ये दूसरा सवाल एल एक्स 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 वी, ठीक है, इसको बताना है सी एल आई एक्स, इसको बनाना है। फिर आपको सी 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 एल एक्स 2 बार आई, ठीक है। इसके बाद में सी डी एल एक्स 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 वी आई, ये है। इसके बाद में डी सी सी एल
DXXIV, फिर आपके पास में DXCI, फिर इसके बाद में V। देखो, तो मैंने आपके सामने ये रोमन नंबर लिख दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि इस रोमन नंबर को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए, ठीक है ना। जो नॉर्मल नंबर है हमारे पास, उन नंबर में इसको बदलने के लिए कहा जाएगा। आइए जरा समझते हैं। देखो, तो रूल हमें याद रखना है। देखो, ये हो गया 10, ये हो गया कितना 5, और ये हो गया 7। तो इसके सामने दो छोटे सिंबल लिखे हुए हैं, तो 10 और ये 5 और 2 7, तो सीधा क्या बन जाएगा, 17। कितना बन जाएगा, ये 17, ठीक है। इसके लिए x के लिए 10 यूज कर लिया। ये हो गया दोनों को एक साथ लिया जाएगा, दोनों की एक ही परिवार हो, दोनों का एक फैमिली हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखेंगे, 17 बन जाएगा। यहाँ पे देखो x x x, ये हो गया 30 और ये बन गया 4, तो सीधा ही कितना बन गया हमारे पास, 34। समझ में आया। अब देखो, इसको बदलना है नॉर्मल नंबर में, तो ये कितना हो गया हमारे पास, L 50 हो गया, 60 70 80, कितना हो गया, और ये 5, तो सीधा सीधा बन जाएगा। तो बड़ा नंबर से राइट में लिखे हुए छोटे नंबर है हमारे पास में, x 50 से छोटा होता है, x L से छोटा होता है, यानी कि x 10 है, L 50 है। तो 50 10 60 70 80 और 5 85, कितना बन गया ये, 85। इसमें आ जाइए जरा। देखो C हो गया 100, L हो गया 50, C के लिए 100, ठीक है। L के लिए C हो गया हमारे पास 100, L के लिए कितना बन गया हमारे पास 50, ये I के लिए 1, तो 50 मेरे 11, तो ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तो कितना, ये दोनों एक साथ लिया जाएगा। बड़ा नंबर है, बड़े से पहले I लिखा हुआ है, तो ये 9 है, तो 59, यानी कि कितना बन गया है, 159। यहाँ पे आ जाइए, देखो C, तो C का मतलब 100 होता है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 300 बन जाएगा। फिर L X, तो L कितना हो गया मेरे पास, L होता है 50, X हो गया 10, तो 50 50 से 10 कितना हो गया, 60 60 और 2 62, ठीक है। 60 और 2 62, तो कितना बन गया, 300, ठीक है, 62। समझ में आया। आगे देखो जरा, इसमें इसको कैसे बदलेंगे, CDLXX, तो C हो गया 100, D हो गया हमारे पास कितना, 500। तो देखो 500 से पहले 100 लिखा हुआ है, तो 100 इसके बाद लिखा है, यानी कि घटेगा, तो ये दोनों चीज क्या चलेगी, ये एक साथ चलेगी। तो 500 में 100 गया, 400 बन गया। फिर L कितना हो गया, 50, 50 के सामने 10 10 10, यानी कि XX लिखा हुआ, तो 50 और 30 80, और ये कितना हो गया हमारे पास, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 400। कितना बन जाएगा, 400, ठीक हो गया। ये हो गया 500, और C पहले लिखा हुआ है, तो 500 में 100 गया, ठीक है। ये C का मतलब कितना हो गया, 100, तो 500 में से हमारा 100 है, कितना बचेगा, 400, तो CD क्या यूज करेगा, 400, तो 400, ये कितना बनेगा, 50 30 80, ठीक है, 80 और 7 87, 487। आगे समझ में, इसको देखिए जरा। D हमारे लिए क्या बन गया, 500 600 700, ठीक है। ये L कितना बन गया, 50, तो ये हो गया 500 600 700, तो सीधा 700, ये 50 और 60, 10 10 x 2 बार लिखा हुआ है, तो 10 जुड़ जाएंगे 50 में, 50 में 10 10 जोड़े 70, तो 770, और ये कितना बनेगा, 4, तो 774, कितना बन जाएगा, 774। समझ में आया ना। इसको देखो जरा, ये हो गया हमारे पास 500, ये हो गया हमारे पास x 10, ठीक है, 500, और ये हो गया कितना, C हो गया 100, तो 100 से पहले लिखा हुआ है, तो यानी कि इसके साथ लिखा हुआ है, तो इसको दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा आपको। तो 100 C के लिए हमने क्या यूज किया, 100, ये हो गया कितना 10, तो 100 से पहले 10 लिखा हो, तो यानी कि दोनों क्या बन जाएंगे 90, ये हो गया 500 500, और I का मतलब 1, I का मतलब क्या है 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास। D का मतलब कितना हो गया, 500, तो 500 10 में से 100 में से 10 गया 90, यानी कि 591 591। तो मैंने आपके सामने बता दिया कि अगर हमें रोमन नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम बदलना है तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, रोमन नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो आपको ये सिंबल्स को अच्छे से याद कर लेना है, और अपना यहाँ से एक नंबर पक्का कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।